अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इस पूरी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करेंगे। On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account। तो ये आपके पास क्या है कि कासिम के जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है 1,75,000। He wrote one check for rupees 45,790 and another for rupees 1,12,921। What is the current बैलेंस? तो आपके पास उसके अकाउंट में कितना करंट बैलेंस है, मीन्स कि कितना बैलेंस लेफ्ट है, ये आपने फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है। इसमें ये गिवन है कि टोटल बैलेंस उसके अकाउंट में कितना है 1,75,000 रुपीज़। उसने 2 चेक जो है वहाँ से कैश करवाए हैं, मींस के 2 टाइम्स उसने अमाउंट विड्रॉ करवाई है। फर्स्ट टाइम उसने 45,790 रुपीज़ विड्रॉ करवाए हैं और सेकंड टाइम उसने 1,12,921 रुपीज़ विड्रॉ करवाए हैं। अब उसके अकाउंट में कितना बैलेंस लेफ्ट है ये आपने फाइंड करना है। जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आपके पास ये टोटल बैलेंस इन कासिम्स अकाउंट इज़ 1,75,000 रुपीज़। टोटल बैलेंस कितना था 1,75,000। फर्स्ट चेक जो उसने कैश करवाया वो कितना था 45,790। सेकंड चेक जो था वो कितनी अमाउंट उसने विड्रॉ करवाई है 1,12,921 रुपीज़। ये इसने जो है वो सेकंड टाइम जो अमाउंट विड्रॉ करवाई है, तो उसका जो बैलेंस लेफ्ट है वो कितना होगा। लेफ्ट बैलेंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और करंट बैलेंस भी लिख सकते हैं। ये आपके पास कैसे आएगा, हम जो है वो उसकी जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये दो उसने चेक कैश करवाए हैं इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम 1,75,000 माइनस 45,790 माइनस 112,921। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16,289 रुपीज़। ये उसके करंट बैलेंस है जो उसके अकाउंट में लेफ्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज़ his फाइनल आंसर रीज़नेबल? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि वाजिद ने जो है वो ड्राइव किया है कितना डिस्टेंस 283.4 किलोमीटर और कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है 16.2 लीटर्स। तो ये जो है ये आपके पास डिस्टेंस गिवन है और ये आपको पेट्रोल गिवन है। अब आगे वो कह रहा है कि मैंने जो एवरेज जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर जो है वो मेरा 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में यूज़ हुआ है। फिर सेकंड लीटर के लिए अगेन 1.75 किलोमीटर कवर किया। इसी तरह से जो है वो उसकी एवरेज उसने कैलकुलेट की है। तो अब वो कह रहे हैं कि ये आंसर रीज़नेबल है, मीन्स कि ये आंसर 1.75 करेक्ट है या नहीं। एक्सप्लेन भी करना है, साथ में रीज़न भी देनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे और एवरेज का आंसर अगर हमारा 1.75 आ गया तो इसका आंसर हम लिखेंगे येस कि इसका आंसर ठीक है और एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारा आंसर भी वही आ रहा है। अगर ये आंसर इनकरेक्ट होगा तो फिर हम उसकी रीज़न देंगे कि ये आंसर जो ये 1.75 है, ये जो इसने वाजिद ने कैलकुलेट किया है, ये आंसर गलत है, ये एवरेज नहीं आती। तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में एवरेज फाइंड करनी है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा कि आपके पास जो डिस्टेंस है जो वाजिद ने कवर किया है वो कितना था। डिस्टेंस कवर्ड बाय वाजिद या सिंपल डिस्टेंस कवर्ड भी आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 283.4 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे पेट्रोल यूज्ड। उसने कितना पेट्रोल यूज़ किया है, कितना पेट्रोल यूज़ हुआ था 16.2 लीटर्स।
ये इसका पेट्रोल यूज़ हुआ है। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है। जब भी हमने एवरेज फाइंड करनी होती है तो एवरेज का जो फार्मूला है पहले वो लिख लेते हैं, ताकि उसके अंदर अगर हमें फार्मूला पता होगा तो हम उसमें वैल्यूज़ इजीली पुट कर सकते हैं। एवरेज के लिए हम क्या लिखते हैं, क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेट्रोल। तो आपने क्या लिखना है, डिस्टेंस कितना है 283.4, पेट्रोल कितना है 16.2। अब आप इन दोनों को डिवाइड करके चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.5 किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर लीटर। तो आपके पास यहाँ पे यूनिट था इसका किलोमीटर और यहाँ पे था लीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा किलोमीटर पर लीटर। तो हमारा आंसर आ रहा है 17.5, जबकि जो बुक में आंसर था वो कितना था 1.75। तो वो जो कि जो है वो इनकरेक्ट है। तो अब हम इसकी रीज़न लिखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, रीज़न की हेडिंग देनी है, रीज़न, या रीज़न की हेडिंग भी ना दें, पहले जस्टिफिकेशन की हेडिंग दे दें, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, तो जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे नो हिज एवरेज इज इनकरेक्ट बिकॉज द करेक्ट एवरेज और करेक्ट आंसर इज 17.5 किलोमीटर पर लीटर एंड नॉट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो हमने क्या लिख दिया है कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 17.5 आता है, 1.75 नहीं आता। तो ये इनकरेक्ट आंसर है और हमारा आंसर ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो आपने क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि आपके पास जो गिवन ये है कि जो सलमा है उसने 3.2 यार्ड फैब्रिक जो है वो परचेज़ की है। 3.2 के साथ ये जो यार्ड लगा हुआ है ये यूनिट होता है, ये जो क्लॉथ को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ होता है वो यार्ड होता है। तो उसने क्लॉथ जो परचेज़ किया है वो कितना किया है 3.2 यार्ड, और कितने उसकी प्राइस कितनी थी 139.2 रुपीज़। तो ये आपके पास हमने फाइंड करना है कि उसने जो टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल उसने कितना, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो एक यार्ड की कितनी प्राइस होगी ये हमने फाइंड करना है। ये टोटल गिवन है, टोटल प्राइस कितनी 3.2 यार्ड की, और 1 यार्ड की कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। जी, तो ये हमारा सोल्यूशन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल फैब्रिक 3.2 यार्ड। टोटल फैब्रिक जो उसने परचेज़ किया वो कितनी है 3.2 यार्ड। टोटल कॉस्ट कितनी उसने कितनी पेमेंट की है 139.2 रुपीज़। एंड कॉस्ट पर यार्ड ऑफ फैब्रिक, एक 1 यार्ड की जो फैब्रिक की कॉस्ट है वो कितनी होगी। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 43.5। इसके साथ हम रुपीज़ का यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये कॉस्ट है जो हमने फाइंड की है, ये 43.5 रुपीज़ एक यार्ड की कॉस्ट है। तो जब 3.2 यार्ड उसने परचेज़ किया है तो उसकी कितनी प्राइस हो गई 139.2 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो कितना वॉक करती है, मोमिना 3.5 किलोमीटर वॉक करती है। शी टुक अ 12 आवर वॉक, 12 आवर जो है वो कॉन्टीन्यूसली वॉक करती जा रही है। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो उसने कितना दूर वो पहुंच गई होगी, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ये हमने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। मोमिना वॉक, कितना उसने डिस्टेंस कितना वो वॉक करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर जो है वो चलती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइम फॉर वॉक भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट से इतना डिफरेंस नहीं होता आपके लिखने में, कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
12 आवर जो है वो उसने वो डेली वॉक करती है। टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया होगा 12 आवर वॉक के बाद वो आपने बताना है। अब 1 घंटे में उसने 3.5 किलोमीटर कवर किया है। सेकेंड आवर आएगा फिर 3.5, थर्ड आएगा फिर 3.5, इसी तरह से 12 आवर जब वो कॉन्टीन्यूसली वॉक करती रहेगी तो कितना डिस्टेंस कवर होगा ये हमने बताना था। तो इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 42 किलोमीटर। इट मीन्स उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 42 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है जो 7-day ट्रिप पे जो है वो गया है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन वो कितना जो है वो हाइक करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स तक। मीन्स कि इनके दरमियान में या तो 5.5 से लेस डिस्टेंस कवर कभी भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट हाइकिंग नहीं करेंगे, और 7.5 से अब नहीं जाएंगे। इन दोनों के दरमियान में मीन्स कि 6 कर सकते हैं, 6.5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 7.2 कर सकते हैं। इतने जो है वो उसने उन्होंने माइल्स जो है वो हाइकिंग करनी है डेली। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम द क्लबिंग द डेज दे क्लब हाइक। तो आपके पास क्या है, कितना उसने हाइकिंग, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ये 4 ऑप्शंस हैं नीचे, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन कितने जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया, कितनी हाइकिंग की होगी उस क्लब ने जब वो 7 डेज तक कॉन्टीन्यूसली हाइकिंग करता रहा है। हर दिन में वो इतना हाइक करेगा, उसकी ये लिमिट है। 5.5 से कम नहीं करेगा, 7.5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। और जब इसी तरह से रोज़ हाइकिंग करेंगे तो उसकी कितना डिस्टेंस आएगा, कितने माइल्स वो हाइक करेंगे, ये आपने बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है। टोटल डेज़ कितने हैं हाइकिंग के, 7 डेज़ है। हाइकिंग इन अ डे, एक दिन में वो कितनी हाइकिंग करते हैं 5.5 टू 7.5 माइल्स। हाइकिंग इन 7 डेज़, जब 7 डेज़ में वो कंटिन्यूसली हाइकिंग कर रहे हैं तो कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 टू 7.5 माइल्स के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 जो है ये इस 5.5 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 7.5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 7 को 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.5 और ये 2 एज इट इज़ रहने देंगे। अगेन हम 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 के साथ, क्योंकि इसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 52.5 माइल्स। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि बुक में इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था। तो बुक में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे है लेस देन 35 माइल्स। ये तो नहीं हो सकता, 35 माइल से लेस तो वो कभी भी नहीं करेंगे। हमारा जो आंसर आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 38.5, मीन्स कि कम अज़ कम 35.5 वो ज़रूर हाइकिंग करेंगे, 38.5 माइल्स। नेक्स्ट है बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। नेक्स्ट है 55 इक्वली 55 माइल, मीन्स कि एग्जैक्टली 55 माइल्स हाइकिंग करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वन मोर देन 55 माइल्स, 55 से ज़्यादा भी हाइक वो नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे थे। हमारे पास क्या आंसर आया था, बिटवीन 38.5 टू 52.5 माइल्स की, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हाइकिंग कर सकते हैं एटलीस्ट एंड एट मोस्ट। तो आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। बी इज़ द राइट आंसर, बिटवीन 35 एंड 55। यहाँ पे क्या है, 35 से बड़ी वैल्यू है एंड 55 से छोटी है, तो ये इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। एक स्टूडेंट काउंसिल है, पार्टी है क्लास की, उसके लिए स्टूडेंट्स ने जो कितने बैलून्स परचेज किए हैं 42 बैलून्स, और कितनी रुपीस में 1.85 ईच। ईच का मतलब है कि एक बैलून की प्राइस कितनी है 1.85 रुपीज़। तो 42 बैलून्स किए होंगे उसने परचेज किए हैं। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो टोटल अमाउंट जब उसने 42 बैलून्स परचेज किए हैं तो कितनी टोटल अमाउंट उन्होंने पे की होगी ये आपने बताना है। ठीक है, 42 बैलून्स है, एक बैलून की कितनी प्राइस है 1.85। सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42 बैलून्स की पेमेंट आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। टोटल बैलून्स, कितने बैलून्स थे 42 एंड प्राइस ऑफ
1 balloon is equal to ₹1.85। ठीक है, ये एक बैलून की प्राइस है, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? टोटल प्राइस ऑफ 42 बैलून्स, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42 मल्टीप्लाई 1.85 जी। तो इसका आंसर आ रहा है 77.7। मीन्स कि इसके साथ हम रुपीज़ का यूनिट लगाएंगे क्योंकि ये प्राइस है, तो 77.7 रुपीज़। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, a group of friends made 4 yard long rectangular banner। तो एक आपके पास ग्रुप है फ्रेंड्स का, वो कितने जो है वो रेक्टेंगुलर बैनर बना रहा है, और उसकी जो 4 यार्ड जो है वो लॉन्ग का मतलब है कि ये लेंथ है उसकी बैनर की, 4 यार्ड लेंथ है उस बैनर की। ठीक है, दे पेड ₹3.75 पर यार्ड। पर यार्ड का मतलब है 1 यार्ड की कितनी पेमेंट होगी? 3.75 रुपीज़ फॉर द फैब्रिक एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। तो कितनी जो है वो उसने ₹9 जो उसकी फर्म है, मीन्स कि जो उन्होंने रिबन लगाना है बाउंड्री पे, उसकी जो है वो कितनी पेमेंट है? ₹9। और जो 3.75 है वो 1 यार्ड की पेमेंट है, जो उसके अंदर कपड़ा होगा। ठीक है, सारा क्लॉथ होगा, फैब्रिक होगी। नेक्स्ट क्या है? 10 यार्ड पेरीमीटर, उसका जो टोटल बैनर का पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 10 यार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो बैनर की विड्थ कितनी होगी ये आपने फाइंड करना है। तो सिंपली इसमें जो ये पेमेंट है 3.75 एंड ₹9 ये तो यूज़ नहीं होंगे, हमें लेंथ गिवन है एक, और विड्थ हमने फाइंड करनी है, और एक पेरीमीटर गिवन है। तो बस यही 3 चीज़ें यूज़ होगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे। क्यों रेक्टेंगल का लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगुलर बैनर। रेक्टेंगुलर मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज़ होगा, और वहाँ से विड्थ हमने फाइंड कर लेनी है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। जी, तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फैब्रिक, कितनी लेंथ थी? 4 यार्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ फैब्रिक लिख लें, लेंथ ऑफ बैनर लिख लें, कुछ भी लिख लें, आपका आंसर ठीक आएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ फैब्रिक 4 यार्ड है, एंड विड्थ ऑफ फैब्रिक जो है वो आपने, या विड्थ ऑफ फैब्रिक का वर्ड छोड़ दे, बैनर लिख लें यहाँ पर, बैनर। विड्थ ऑफ बैनर आपने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है ना, पेरीमीटर क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। तो ये लेंथ है और ये विड्थ है जो आपने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पेरीमीटर हमें गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पेरीमीटर क्या है? 10 यार्ड, और ये 2 इंटू एल की डब्ल्यू पे, एल की वैल्यू हमें पता है वो हम फाइंड कर लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। एल की क्या वैल्यू है? 4, और डब्ल्यू की जगह हम डब्ल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस डब्ल्यू, 2 2 से कैंसिल, 2 5 are 10, 5 इज इक्वल टू 4 प्लस डब्ल्यू। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये 4 साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड फाइनली W इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो विड्थ ऑफ बैनर क्या आ गया आपके पास? 1 यार्ड, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास? अशु फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर ₹20 lakh ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेबिट। तो आपके पास क्या है? शू फैक्ट्री है, उसके पास टोटल जो एसेट है, मीन्स की टोटल मनी है, वो कितनी है? 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। 3/5 पार्ट जो है 20 लाख में से 3/5 पार्ट किसका है? कैपिटल है, और जो बाकी रेस्ट का मतलब है जो रिमेनिंग मनी होगी वो कौन सी होगी? डेबिट होगी।
आपने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। तो कैपिटल टोटल कितनी अमाउंट होगी ये तो उसमें बता दिया है ना कि 3/5 पार्ट, तो कितनी अमाउंट बनेगी वो बताना है, और डेबिट की कितनी अमाउंट बनेगी ये बताना है। यहाँ पे हिंट भी लिखी हुई है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। ये आपको पेपर में या टेस्ट वगैरह में नहीं गिवन होगा ये फार्मूला, तो ये फार्मूला आपने खुद याद रखना है। यहाँ तो क्वेश्चन में हिंट गिवन है लेकिन पेपर में ये हिंट गिवन नहीं होती। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट आपने याद रखना है। आइए अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। एसेट हमारे पास कितनी थी टोटल 20 लाख, कैपिटल कितना है 3/5 ऑफ एसेट। आपको पता है कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफ जब भी हमारे पास आता है तो ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं और एसेट की जगह एसेट की वैल्यू पुट करेंगे। जस्ट इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है आपने कैलकुलेटर से। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 लाख आ जाएगा। 12 लाख क्या है, कैपिटल है। कैपिटल की कितनी रुपीस आ गई है 12 लाख। और डेबिट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला आपको गिवन है वो आप यूज़ करेंगे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेबिट। एसेट की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल की वैल्यू पुट करनी है, एंड डेबिट जो है वो फाइंड कर लेना है। ये जब इस साइड आएगा तो माइनस कर लेना आपने। तो 20 लाख में से 12 लाख माइनस हो जाएगा तो 8 लाख जो आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, डेबिट का आंसर आ जाएगा। तो हमें यही कहा गया था कि आपने कैपिटल और डेबिट की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21, 1983। कि जो सबसे दुनिया का सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर था कम अज़ कम वो कितना था, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किस जगह पे था, ये इसकी लोकेशन भी लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है, लेकिन ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमने तो जस्ट फार्मूला लगाना होता है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो इस टेम्परेचर को आपने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, जस्ट कन्वर्जन है। और ये आप लोगों को पहले से भी फार्मूलाज पता है। फ़ारेनहाइट में अगर कैलकुलेट करना हो, कन्वर्ट करना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं 9/5 C + 32। और केल्विन में करना हो तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो लिखते हैं और उसके अंदर सिंपल 273 को प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये दोनों फार्मूलाज भी आपको पेपर में नहीं गिवन होंगे, ये दोनों आपने खुद याद रखने हैं। फ़ारेनहाइट का रिलेशन सेल्सियस के साथ और केल्विन का रिलेशन भी सेल्सियस के साथ। जब भी आपको इनमें से कोई भी वैल्यू पता हो तो आपने यहाँ पुट करके आंसर फाइंड कर लेना है। चलिए अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह से आपने कॉलम बना लेना है और यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और यहाँ पे लिखना है टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन था ना बुक में, वो आप लोगों ने लिखना है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने इसमें भी लिखनी है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या करना है, रिलेशन लिखना है। फार्मूला जो आपको बुक में गिवन था फ़ारेनहाइट के लिए क्या था, 9/5 C + 32। सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 9/5 एज इट इज़। C की जगह सेल्सियस वाली वैल्यू आपने पुट करनी है जो हमें गिवन है -89.2 + 32। तो ये मेरे पास टेम्परेचर आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। इसको भी अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये इस तरीके से होगा। ये देखें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 9/5 इंटू -89.2 ब्रैकेट क्लोज + 32। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -128.56। इसको हम लिख लेते हैं -128.56 और इसके साथ आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे केल्विन के लिए करना है। केल्विन का तो उससे भी ज़्यादा इजी है। केल्विन में आपने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो टेम्परेचर है वो और उसके अंदर जो है वो 273 ऐड कर देना है सिंपल। तो ये आपके पास क्या है, -89.2 + 273 जब ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -89.2 + 273। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 183.8।
तो इसको हम लिखेंगे 183.8 केल्विन। तो ये केल्विन का टेम्परेचर है और ये दोनों आपके फाइनल आंसर आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से जो है वो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी यानी कि फ़ाइन हुआ है। तो आगे क्या करना है हमने, इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं, 3 लोगों की मिलाकर एक कंपनी है, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशियोज ऑफ 1:2:3 एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ रुपीज़ दिस। तो ये आपको अमाउंट ऑफ पेनल्टी गिवन है और जो तीनों शेयर होल्डर्स हैं उनका शेयर भी गिवन है कि फ़रा की कितनी रेशो है, कितने शेयर्स हैं 1, मरियम के कितने हैं 2 एंड तहरीम के 3 हैं, रेशो में गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। तो तीनों शेयर होल्डर्स कितनी कितनी पेनल्टी पे करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, ये हमने फाइंड करना है। जिसके कम शेयर है वो कम पेनल्टी पे करेगा, जिसका ज़्यादा शेयर है वो ज़्यादा पेनल्टी पे करेगा। जी, तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। इसको सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है कि गिवन रेशोज़ हमें क्या गिवन थी, कितनी रेशोज़ हैं 1:2:3। तो ये गिवन रेशोज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, सम ऑफ रेशोज़ हमने फाइंड कर लेना है। ये फार्मूला में यूज़ होगा, अभी आपको समझ आ जाएगी। सम ऑफ रेशियोज़ के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, ये आ जाएगा आपके पास 6 आ गया सम ऑफ रेशियोज़। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो टोटल उसकी अमाउंट है वो हम लोगों ने लिख लेनी है। टोटल पेनल्टी जो है वो कितनी है, टोटल पेनल्टी इज़ ₹456,867। तो ये जो है वो टोटल पेनल्टी है जो उन्होंने पे करनी है। सॉरी, ये पॉइंट है, यहाँ पर 0.97 ये पेनल्टी है टोटल उन्होंने पे करनी है। जी, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट जो शेयर था वो किसका था, फ़रा। तो हम क्या लिखेंगे, फ़राज़ शेयर या फ़राज़ पेनल्टी। फ़रा ने कितनी पेनल्टी पे करनी है ये हमने फाइंड करना है, ये हम लिखेंगे। और यहाँ पे फ़रा का कितना शेयर था 1, यानी कि 1 रेशो जो थी वो फ़रा की थी। फ़रा का नाम सबसे पहले आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशोज़ कितनी है 6, ये हम लोग लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितनी अमाउंट है 456,868.97। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में सिंपल ये वैल्यू पुट करनी है आपने, 456,868.97 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 76144.83 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास कौन सी पेनल्टी है जो फ़रा ने पे करनी है, ठीक है। फ़रा ने जितनी पेनल्टी पे करनी है वो ये आंसर आ गया है। सिमिलरली हम बाकी दोनों का भी फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन शेयर होल्डर है, मरियम। तो हम क्या लिखेंगे, मरियम्स पेनल्टी। मरियम का शेयर कितना था 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ पेनल्टी। और यहाँ पे वही वैल्यू जो पेनल्टी की है वही आप लोगों ने पुट करनी है 868.97। एंड नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो आंसर आया हुआ है सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा ₹152,289.66 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर थर्ड इज तहरीम्स पेनल्टी। तहरीम से कितनी पेनल्टी पे करनी है, वो कितनी होगी यहाँ पे तहरीम का शेयर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 6
मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 8 6 8.97 एज इट इज़। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या लिखना है, 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 868.97। तो सिंपल इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹228434.49। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया है, तहरीम्स पेनल्टी। तो ये टोटल इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सबसे पहले आपने गिवन रेशियोज दिखनी होती हैं, फिर सम ऑफ रेशियोज करना है, देन आपने टोटल पेनल्टी जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में वो लिखनी है, देन 1 बाय 1 सबका शेयर बताना है। जितना ज़्यादा उसका शेयर होगा उतनी ज़्यादा वो पेनल्टी पे करेंगे। जिसका कम शेयर है उसकी कम पेनल्टी है, जिसका ज़्यादा है उसकी और ज़्यादा है, और जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है, थ्री शेयर्स हैं, मतलब उसके 3% शेयर है, तो उसने जो है वो उससे ज़्यादा ही पेनल्टी पे करनी है, सबसे ज़्यादा करनी है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व की है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी रिव्यू एक्सरसाइज 1 के साथ। रिव्यू 1 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है मीन्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके अंदर जो है वो MCQs भी हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।